नमस्कार, मैं रमन शर्मा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो अब तक पिछले 11 वर्षों में उद्घाटन के माहिर हो चुके हैं। शिलान्यास और उद्घाटन, वो भारत सरकार की तरफ से एकमात्र वही व्यक्ति हैं जो 90% योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। अब उनको चाहिए कि जो भी युद्ध हो या आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी मुहिम छिड़े या नक्सलवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, उसका उद्घाटन भी वही करें। उसके 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि उनको उद्घाटन का मौका मिलेगा। दूसरा कि आतंकवादियों और अलगाववादियों को ये जानने का मौका मिलेगा कि उद्घाटन होता कैसे है। तीसरा फ़ायदा ये, जितने भी नक्सलवादी हैं या आतंकवादी हैं, उनको आत्मसमर्पण का मौका मिल सकता है और मोदी जी को जो सैनिकों की या अर्धसैनिक बलों की जो स्थिति होती है, वो जानने का मौका मिल जाएगा। जब वो संसद में सांसदों के भत्ते, तनख्वाह बढ़ाते हैं, तब उनको ये भी याद आएगा कि युद्ध कौन लड़ता है, देश के लिए काम कौन करता है। पुलिस वालों का अगर हम काम देखें, लोगों को शायद उनकी प्रताड़ना और रिश्वत नज़र आती होगी, लेकिन ये आदत किसने डाली है? सरकारों ने और हम लोगों ने। ईमानदारी से भारत में कितने लोग टैक्स देते हैं और ईमानदारी से कितने नेता, सांसद, विधायक काम करते हैं। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कमी कहाँ पे है। अगर आप किसी व्यक्ति को, जो अधिकारी है या कर्मचारी है, उसको पर्याप्त खाने के लिए, घर चलाने के लिए वेतन नहीं देंगे, तो चोरी तो वो करेगा, आप रोक नहीं सकते। और हम हिंदुओं की एक और समस्या है। 20, 30, 40 अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए, 50-60 मुग़ल आए थे, वो राज कर गए, सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई। ये जो है, कोई बाहर से आता है और वो आके 1 लाख आदमी के ऊपर या 2 लाख आदमी के ऊपर 50 आदमी अगर उनको गुलाम बना लें या उनके क्षेत्र पे कब्जा कर लें, तो कमी तो आप समझ सकते हैं किसकी होगी। हम अपनी व्यवस्थाओं की भी सुरक्षा नहीं करते। हमने अपनी पत्रकारिता की भी सुरक्षा नहीं की। हमने अपनी न्यायपालिका की भी सुरक्षा नहीं की। हमने अपनी शिक्षा की भी सुरक्षा नहीं की। हमने स्वास्थ्य सेवाओं की भी सुरक्षा नहीं की। गिनाने के लिए मेरे पास बहुत विषय हैं जिनकी हमने सुरक्षा नहीं की। तो इसके लिए दोषी तो हम हैं। अब मोदी जैसे व्यक्ति को अगर हम वोट देते हैं, तो समस्या मोदी की नहीं है, हमारी समस्या है। अगर आप शिक्षित व्यक्ति, भारत की 150 करोड़ में से एक सक्षम शिक्षित व्यक्ति जो सच बोलता हो, जो ईमानदार हो, जो शिक्षित हो, अगर उसको नहीं चुन सकते, तो समस्या किसी और की नहीं है। मेरी आवाज़ चाहे ये 100 आदमियों तक जाए या 500, 1000, 1 लाख तक जाए, पर ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।